हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड जैन केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी कि सर आप वैसे बुक्स बताइए जिनको पढ़ के CSIR JRF केमिस्ट्री का एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी टॉपिक है वो यही है, टेस्ट आपको बेस्ट बुक फॉर CSIR JRF नेट केमिस्ट्री। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, ये बात आप सभी को पता है, ठीक है। जब तक ये किसी स्ट्रैटेजी के साथ काम ना किया जाए, ठीक है, तो आप रिजल्ट नहीं ला सकते। तो बुक्स के सिलेक्शन में भी आपको स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ उन सबके बुक्स के मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा एक जगह पे। तो आपको मैं लास्ट में एक लिंक दे दूंगा, जिस लिंक पे आपको सारी बुक्स आपको मिल जाएंगे एक ही बार में, आपको कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिएगा, इसलिए नहीं कि मैं आपको यूट्यूब के पर्पज़ से बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैं मतलब इस पर्पज़ से बता रहा हूँ कि भाई मेरी वीडियो को पूरा देखो, ऐसा कुछ नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पैसन है पढ़ाना। आपको पता होना चाहिए, खैर पता नहीं होना चाहिए, जो भी है, मैं डबल टाइम JRF क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ। मैंने IIT दिल्ली छोड़ दी, IIT BHU छोड़ दिया, IIT हैदराबाद छोड़ दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे पढ़ाना था, और IITs पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं करती है। मेरा हमेशा से एक पढ़ाने को लेके एक पैसन रहा है, एक पागलपन, एक जुनून रहा है पढ़ाने को लेके, ठीक है। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं इसलिए यहाँ नहीं हूँ कि मैंने JRF क्वालिफाई किया तो मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ भाई मेरे से पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाने के लिए अगर मैं 1 घंटे की लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, 1 घंटे के लेक्चर मैं अगर आपको देता हूँ, उस लेक्चर के लिए मुझे 3 से 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे मुझे रिसर्च करना पड़ता है, कि टॉपिक को जमा करना पड़ता है, सारे क्वेश्चन को एक जगह लाने पड़ते हैं, तब जाके मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस आता हूँ किसी के नोट्स उठा के मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि आप अगर मेरी वीडियोस भी रेगुलरली देखते हैं, चलिए मेरा प्राउड नहीं है ये, मतलब मेरा कोई ईगो नहीं है, लेकिन मैं आपको बस एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं हमेशा बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आप मेरी रेगुलरली वीडियोस भी देखा करते हैं तो आपको CSIR JRF क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बात करता हूँ बेस्ट बुक्स फॉर CSIR JRF नेट एंड केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, जो भी मैं आपको बुक बताने वाला हूँ, ठीक है, उन बुक के मैंने आज तक नाम, कभी बुक को मैंने देखा नहीं भाई बुक का नाम क्या है, लेकिन मैंने एक बुक्स पढ़ रखी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि भाई हमारे पास 3 पोर्शन है, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है फिजिकल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर मास्टर्स में हो, मास्टर्स पास आउट हो, ऐसे आप मास्टर्स में रहते हुए JRF की तैयारी करते हो तो बहुत बेटर है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी जो होगी इससे लीड मिलेगी आगे के लिए, ठीक है। इवन कि मैं खुद भी मैं तो प्रॉपर पटना बिहार से हूँ, ठीक है। मैं खुद भी यहाँ पर सेंटर ऑपरेट करता हूँ CSIR JRF के लिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे आते भी हैं मेरे, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो खैर ये मैं बस इसलिए पढ़ा रहा था कि मैं पूरे इंडिया को कि जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, मैं बस उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अगर बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लैडन, ये जो हो गई ना, ये भगवान बुक है। मतलब आप इसी को गीता, रामायण, ग्रंथ जो बोलना चाहिए बोल दीजिए इसको। ऑर्गेनिक के लिए क्लैडन है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर एक आप नॉर्मली पढ़ना चाहते थे, क्लैडन एंड कैरोथर्स को मिला के पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। क्लैडन एंड कैरोथर्स ऑर्गेनिक के लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जो बुक है वो हुई की है। हुई की बुक, जैसे मैंने बोला ना कि ये गीता, रामायण, महाभारत, वैसे ये है, ग्रंथ है हुई केमिस्ट्री। जो हुई है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पूरा का पूरा ग्रंथ है। इनऑर्गेनिक ना पढ़िए, हुई पढ़ लीजिए, बात एक ही है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें है पुरी शर्मा पठानिया, ये बेस्ट बुक है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की। आप इस बुक को पढ़ के आराम से जो है ना, बिल्कुल मज़े से अपना CSIR JRF क्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये 3 बुक हुई जो आपको मेन बुक मैंने बता दी, लेकिन इसको मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा कैटेगराइज करके आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप प्रॉपरली छोटे छोटे पार्ट्स में आप अलग अलग बुक्स, अलग अलग टॉपिक उठा के आप अपना इसको पढ़ सकिए। और आपको मैंने बताया कि मैं आपको पूरे के पूरे बुक्स के मैं आपको लिंक दे दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आपने क्लैडन पढ़ा, ठीक है, कैरोथर पढ़ा, ठीक है। ये दोनों बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। चलिए, अगर आप लर्नर हो, स्टार्टर हो, तो आप अपनी स्टार्टिंग करो स्टीरियो केमिस्ट्री से, और स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट करो आप डी नासीपुरी से,
कलसी से भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट करो डी नासीपुरी से। पीएस कलसी के बदले आप डी नासीपुरी से स्टार्ट करो, ठीक है। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बिल्कुल बहुत कायदे वाली ग्रिप मिलेगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद आ जाओ आप नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट पे, ठीक है। नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट पे आ जाओ, पढ़ लो आप एस एन सान्याल की बुक। एस एन सान्याल की बुक पढ़ो। एस एन सान्याल की बुक में आपको नेम रिएक्शन रिएजेंट बहुत छोटे से, इतनी पतली सी बुक है, शायद 150 या 250 के आसपास कीमत है, इतने में आपको पूरा का पूरा कवर कर दिया जाता है। एक बार आप अगर सच में एमएससी में, इवन के एमएससी में अगर आपने एस एन सान्याल के एक लाइन पढ़ ली, एक पेजेस पढ़ लिए हैं, तो यकीन मानो आपका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ो, मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए 2 बुक आती है। मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए 2 बुक है। एक बुक है नेट्स की, ऑसम लेवल की बुक है, और एक हो गई कैरोथर। मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि दोनों अच्छी बुक है, लेकिन फिर भी ठीक है। कैरोथर भी अच्छी बुक है, नेट्स भी अच्छी बुक है। कोई भी बुक खरीद लो तो काम चल जाएगा। इन सब में आपने जितना पढ़ा, इन सब के क्वेश्चन बनाओ। कहाँ से? तो क्लेडन के क्वेश्चन बनाओ, क्लेडन का सॉल्यूशन देख लो, उसमें क्वेश्चन बनाओ, और जेफिल, इन दोनों बुक से क्वेश्चन बना डालो। सही में अगर आप जेफिल और क्लेडन के क्वेश्चन आप बना डालते हो, एमएससी से अगर आप लगे हुए और इसके इन दोनों के क्वेश्चन बनाते हो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जेफिल एंड क्लेडन, हालांकि इसके क्वेश्चन तो मैं आपको जब बताता हूँ तो बिल्कुल यूँ चुटकियों में मैं इसके क्वेश्चन उड़ा देता हूँ। तो आप मेरे वीडियो को अगर फॉलो भी करते हैं ना, तो भी आप इनके सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके कर लेंगे। आपको पता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन उसको मैं 5 से 7 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आपको बिलीव नहीं तो आप मेरे वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। उसके अलावा आपको आ गया पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, अगर पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो हो गया पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री में आपको चलेगा। देखिए इसमें बुक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टर लेवल की बुक आपको मैं प्रेफर करूँगा, जगदम्बा प्रसाद सिंह की, ठीक है, जगदम्बा प्रसाद सिंह की। और साथ में इनकी जो है जया प्रसाद की, इसके साथ में बुक आती है जया प्रसाद और जगदम्बा प्रसाद की। ये बुक जो हो गया बहुत ऑसम लेवल की बुक है, ठीक है, पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत मिस्टेक हैं, बट माइनर मिस्टेक हैं, वो चल सकता है, ठीक है। तो ये कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका ऑर्गेनिक के लिए कंप्लीट हो गए। बाकी आपको हेट्रोसाइक्लिक है, उसके बाद आपको मेनली इसमें हेट्रोसाइक्लिक बच जाता है। हेट्रोसाइक्लिक आप यहीं से कर लीजिए, क्लेडन से आप उठा के हेट्रोसाइक्लिक कर लीजिए, उसके लिए कुछ अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो मैंने आपको बता रखा है इसके लिए बेस्ट बुक है पूरी शर्मा पठानिया, ठीक है। आप इस बुक को फॉलो कीजिए, सारे काम ऐसे बन जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बनाइए, ऐसे बन जाएंगे सारे काम, ओके। आप इसके अलावा केएल कपूर की 6 वॉल्यूम आती है, उनको थोड़ा स्टडी कर लीजिए। एटलीस्ट केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर बात बचती है कि थर्मोडायनेमिक्स के लिए कहाँ जाएँ। थर्मोडायनेमिक्स के लिए पीटर एटकिन के पास जाइए। पीटर एटकिन्स की बुक खरीदिए मतलब मैं दे दूंगा आपको थर्मोडायनेमिक्स के लिए पीटर एटकिन्स की बुक। ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी के लिए आप डेविड बिशप की बुक ले सकते हैं, ठीक है। डेविड बिशप की बुक आपको ग्रुप थ्योरी में काम आ जाएगी। और जहाँ तक सवाल है क्वांटम केमिस्ट्री का, तो क्वांटम केमिस्ट्री के लिए आप लेवाइन को फॉलो कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आप आर.के. प्रसाद की बुक को भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सारे बुक्स हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बुक्स तो मैं बहुत प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन खरीदनी आपको एक भी नहीं है। ये सारी बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए आपको बुक? प्रॉब्लम ये है कि एक तो हर एक बुक की कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा बर्डन आप लेना बहुत मुश्किल होता है। मास्टर्स के बच्चों को वैसे भी गार्जियन कम ही पैसे देते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए। ट्वेल्थ में तो भड़ के गार्जियन पैसे देते हैं, और कोचिंग वाले भी भड़ के ले लेते हैं, तो बच्चों के पास मास्टर्स होने तक ज़्यादा बचता नहीं है बैलेंस। आपको मैं जितनी बुक्स दूंगा, जो भी बुक्स आपको चाहिए होगी, हर एक बुक का हर एक पूरा टॉपिक अच्छा नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको कौन से बुक से कौन सा टॉपिक उठाना, लेकिन जब आप बुक खरीदोगे तो पूरा का पूरा बुक आ जाएगा 1000 रुपये, 1200 रुपये, 700, 800। तो जब मैं आपको PDF आपको भेजूंगा अपने लिंक के थ्रू, तो आप क्या करना, उस बुक के उतने से पेज को, उस टॉपिक को बाहर निकाल लेना,
ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं आपको एटकिंस की थर्मोडायनेमिक्स भेजता हूँ मैं आपको, तो उसमें जो है ना, उसमें जितने पेज में है थर्मोडायनेमिक्स आप उसको उठा लेना, 50-60 रुपये में उसका पूरा फोटोकॉपी हो जाएगा। पूरे एटकिंस से आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स उठा लेना है, केएल कपूर से आपको काइनेटिक्स उठा लेना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लेना है। 30-40-50 रुपये करके आपको खर्च जाएंगे और उसको फिर आप बाइंड करवा लीजिए, ठीक है, और बाइंड करके आप उसको अच्छे से रखिए, तो यही आपका बुक आपको एक साथ काम आएगा। अब ऑर्गेनिक में आप क्लेडन खरीदते हैं, ठीक है, क्लेडन तो मान लीजिए खरीदनी चाहिए, वो तो खरीदनी चाहिए। उसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी बुक्स हैं, ये बुक्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको मैं भेज दूंगा और आप उसमें से उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाना, फोटोकॉपी करवा लेना 50-60 रुपये में, और फिर उसको बाइंड करवा के अपने घर में सबमिट कर देना, फिर आराम से उसको पढ़ते रहना। कितनी भी उस पर लाइनिंग करो, कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि आप शुरुआत कहाँ से करो। सॉरी, ऑर्गेनिक तो मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप वही पढ़ लो, सारा प्रॉब्लम तो यहीं से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थोड़ा सा मेमोरी को, ब्रेन को शार्प रखना पड़ता है इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। कितना भी आप चीज़ों को समझ लो, फिर भी चीज़ों को याद रखना पड़ता है, ट्रिक बना के कैसे भी करके इसको याद रखना होगा। देखिए, मेन ग्रुप एलिमेंट आप पढ़ लो JDD से, हाँ ठीक है ना, 11 आप लोग 12th स्टैंडर्ड से ये बुक पढ़ रहे होंगे, लेकिन JDD को पढ़ लो, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो JDD को, मास्टर्स में भी, ठीक है। उसके बाद जो है मेन ग्रुप एलिमेंट के बाद आपका आता है ऑर्गेनोमेट्रिक। ऑर्गेनोमेट्रिक के लिए आप प्रेफर करो, ऐसे तो बहुत सारे बुक्स हैं, BD लियास सर की बुक है, उसके बाद आपको सर हैं अजय सर की भी बुक आती है, अजय कुमार की, उनकी बुक भी अच्छी होती है, थोड़ी कॉपी कैट है। लेकिन ऑर्गेनोमेट्रिक की आप पढ़ लो क्रैप्ट्री की बुक आप पढ़ो, एक बार में काम खत्म हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो है आप एक बार में उठा लो इसको, ये काम खत्म हो जाना आपका। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन के लिए कोई प्रॉपर बुक मैं आपको प्रेफर कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद आज तक इस चीज़ की डिस्कवरी है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मैं कैसे पढ़ूँ। लेकिन इस जगह पे अजय कुमार की बुक ने मुझे बहुत साथ दिया है। अजय कुमार की बुक है, अजय कुमार सर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामदास कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अजय कुमार की बुक आती है, इतनी पतली सी बुक आएगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, 350-400 रुपये की आती है, ऑसम लेवल की बुक है। आप उसको ढंग से एक बार पढ़ लो। हाँ, उससे पहले आपको बेसिक समझना होगा, उसके बाद ही आप इस बुक को अच्छे से पढ़ो। यकीन मानो, इसमें से मुझे नहीं लगता कि कभी CSI या JRF में इस बुक से कभी बाहर जाता है, मुझे नहीं लगता कभी बाहर जाता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अजय कुमार से पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा आप हुई से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इन सब बुक से आप हाउसक्राफ्ट की बुक उठा लो, उससे भी पढ़ सकते हो, ओके। और उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट हो गया, ऑर्गेनोमेट्रिक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। उसके बाद डी ब्लॉक या ब्लॉक की बुक, डी ब्लॉक या ब्लॉक चाहिए तो वो हुई से उठा लो, ठीक है। वो सब आप हुई से उठा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है बायो इनऑर्गेनिक, ये बड़ा भाई साहब कमाल का टॉपिक है। बायो इनऑर्गेनिक के लिए आप उठा लो मिसलर टार, ठीक है। आप मिसलर टार की बुक उठा लो, ठीक है, तो आपको बायो इनऑर्गेनिक भी हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बुक अपने पास रखो, स्टीवन एटकिंस की, इसकी बुक अपने पास रखो, ठीक है। इस बुक का जब मैं आपको PDF भेजूंगा तो आप इस बुक को सेफ रख लेना, ठीक है, बहुत काम की बुक है ये, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको तीनों पार्ट्स के आपको बुक्स बताए। अब बात आती है कि लिंक बताने की। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो लिंक है, वो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस लिंक पे जाइए। एक्चुअल में वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने आपके लिए अपनी डिस्टर्बेंस को भी स्वीकार किया है कि कोई नहीं, मैं डिस्टर्ब बोलूँगा लेकिन आपकी हेल्प करूँगा। आप वहाँ पर क्या करो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, वहाँ लिखा होगा, लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके क्लिक करो, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे सीधे जुड़ जाओगे, ठीक है। वो व्हाट्सएप ग्रुप आपके मैसेज करने के लिए नहीं है, मैं हर 10 से 12 दिन पे उस ग्रुप में आपको बुक्स भेजा करूँगा, और उस ग्रुप के थ्रू आप मुझे पर्सनली, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी बात है तो आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही बात थी जो मैं आपको बताने वाला था। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद फिर आपको मैं हर 10 से 12 दिन पे सारी बुक्स जो होते हैं मैं प्रेफर कर उसमें डालता रहता हूँ। आप एक बार बुक्स लेके आप चाहो तो उस ग्रुप से क्विट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और या चाहो तो आप उस ग्रुप के थ्रू आप मुझसे पर्सनली चैट भी कर सकते हो, कोई डिस्कशन होगा तो वो भी मुझसे कर सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए मुझे, ठीक है। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस लगे रहिए मेरे साथ।
ठीक है, हम होंगे कामयाब। मैं आपको CSI या JRF से लेके गेट, IIT-JEM, आप जो भी क्रैक करना चाहोगे मैं आपको क्रैक करके दिखला दूंगा कि आप कैसे क्रैक करोगे, मैं करवाऊंगा और आप करोगे। ठीक है, बस ट्रस्ट रखो। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू सो मच।